हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज का वीडियो हम लोगों का होने वाला है टैली से संबंधित। और टैली में आज हम लोग सीखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्री को कैसे पास किया जाता है और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के एंट्री को कब पास किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डेबिट नोट आखिर में होता क्या है। तो जब हम कोई क्रेडिटर से कोई सामान खरीदे रहते हैं, परचेस किए रहते हैं और परचेस करने के बाद में हमें पता चलता है कि कुछ सामान खराब है या किसी कारणवश वो सामान हम क्रेडिटर को वापस करना चाहते हैं। तो जब हम परचेस करने के बाद कोई सामान अपने क्रेडिटर्स को रिटर्न करते हैं तो उसे कहते हैं डेबिट नोट। और डेबिट नोट को परचेज रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट नोट क्या होता है? जब हम कोई सामान सन्डी डेटर्स को बेचे रहते हैं, किसी पार्टी को बेचे रहते हैं और सामान को बेचने के बाद जब हमें कुछ सामान उसमें से वापस प्राप्त होता है, मतलब मेरे पास रिटर्न आता है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट नोट, जिसे सेल्स रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री को टैली में कैसे पास करते हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्री को टैली में कैसे पास किया जाता है। क्या है? गुरुकुल ज्ञान का सागर। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्री को करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा F11 फीचर्स में। और F11 फीचर्स में जाकर के हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम F11 फीचर्स में गए तो हमें देखने को मिल रहा है इन्वेंट्री फीचर्स। हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिल रहा है क्या? यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। साथ ही साथ दो ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड डेबिट नोट। इन दोनों ऑप्शंस को भी हम क्या कर देंगे? इनेबल कर देंगे और इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन टैली में इनेबल हो चुका है। अब चलिए इस एंट्री को समझने के लिए हम सबसे पहले एक परचेस करेंगे और परचेस करने के बाद हम सीखेंगे कि कोई सामान परचेस के बाद अगर रिटर्न करते हैं, अर्थात डेबिट नोट के एंट्री को पास करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम बिल नंबर देते PUR001 और एक पार्टी बना लेते हैं क्रेडिटर, जिसका नाम दे दे रहे हैं राम राम ट्रेडर्स। जिससे हम सामान खरीदते हैं टैली में, उसे सन्डे क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। और एड्रेस में हम मान लेते हैं ये कहाँ का है? मधुबन। इस तरह हम बाकी और डिटेल एज इट इज वैसे ही छोड़ करके इसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और आपको पता ही होगा परचेस के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ता है परचेस, जिसे अंडर कहाँ रखा जाता है? परचेज अकाउंट में। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लिए। अब एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि हम राम राम ट्रेडर से 100 पीसेस जींस खरीद रहे हैं। तो चलिए ऑल्ट सी की मदद से हम क्या बना लेते हैं? जींस। और ये किस ग्रुप में चला जाएगा? गारमेंट्स। और यूनिट्स किस में खरीद रहे हैं हम इसे? पीसेस में। तो एग्जाम्पल्स के रूप में हम ये मान लेते हैं कि राम राम ट्रेडर से हम 100 पीसेस जींस खरीद रहे हैं। कितने के भाव से? 500 के भाव से। तो इस तरह हमारे कितने के बिल बन गए? 50,000 रुपए के। अब इसे हम सेव कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक्स क्या होता है? बढ़ता है। तो चलिए अगर हम अभी चल करके अपना स्टॉक चेक करते हैं स्टॉक समरी में, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास गारमेंट्स है 50,000 रुपए का।
मतलब हमारा स्टॉक बढ़ चुका है। अब जो है जाहिर सी बात है, जब हम सामान खरीदे हैं तो अगला पार्टी का हमें भुगतान करना होगा। तो चलिए हम F5 की मदद से क्या कर देते हैं, पार्टी का भुगतान भी कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो भी सामान खरीदा उस सामान का जो भी पेमेंट बन रहा है हम राम राम ट्रेडर्स को उसका पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देखिए 50,000 का हमारा बिल बना था और हम यहाँ से 50,000 का पेमेंट भी कर दे रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा परचेज और पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद और हमारा परचेज हो जाने के बाद में ये पता चल रहा है क्या कि हमने जो राम राम ट्रेडर से 100 पीसेस जींस खरीदा उसमें से 5 पीसेस जींस जो है वो डैमेज है, मतलब वो सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो 5 पीसेस सामान मतलब जींस जो हम खरीद रखे हैं उसे रिटर्न करें। तो उसे रिटर्न करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेबिट नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए डेबिट नोट के एंट्री को पास करने के लिए हम वापस से अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे डेबिट नोट्स है ना। सिंपली हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एज इनवॉइस की मदद से वाउचर मोड में कर लेंगे। तो ये हमारा डेबिट नोट है। तो समझने के लिए हम अपने इनवॉइस नंबर को DBTN एक नंबर डाल दे रहे ताकि हम समझ सके कि हमारा डेबिट नोट्स का बिल नंबर 1 है। अब बताएं आप कि सामान हम किससे खरीदे थे, राम राम ट्रेडर से, और हमारा 5 पीसेस जींस खराब है तो वापस भी हम किसे करेंगे, राम राम ट्रेडर्स को। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं राम राम ट्रेडर्स को और यहाँ पे हमारा एज इट इज परचेज था, परचेज ले लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास देख लीजिए हमारे पास स्टॉक्स कितना दिख रहा है, 100 पीसेस, जिसमें से 5 पीसेस रिटर्न करना है हमको। तो ये जींस को हम सेलेक्ट किए और क्वांटिटी में हम यहाँ पे मेंशन कर दिए 5। रेट ये ऑटोमेटिकली जितने की रेट से हम खरीदे थे वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो डेबिट नोट की मदद से हमने क्या किया, 5 पीसेस जींस को राम राम ट्रेडर्स को रिटर्न कर दिया। तो इससे अब हमारा स्टॉक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम वापस से चल करके अपना स्टॉक समरी चेक करते हैं कि स्टॉक हमारा घटा या नहीं। तो अब अगर हम आकर के स्टॉक चेक कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा स्टॉक जो है 95 पीसेस हो गए। अब आप बताएं कि जब हम 100 पीसेस का सामान जींस खरीदे तो पार्टी को हमने 100 पीसेस का पूरा 50,000 पेमेंट कर दिया। अब उसमें से 5 पीसेस हमारा खराब निकल गया तो हमने क्या किया, वो 5 पीसेस सामान राम राम ट्रेडर्स को रिटर्न कर दिया। अब ठीक इसी तरह हम क्रेडिट नोट के एंट्री को पास करेंगे और समझेंगे कि क्रेडिट नोट के एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो चलिए वापिस से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और अब हम करते हैं क्या, सेल्स। तो सेल्स का शॉर्टकट की क्या है, F8। हम F8 में आ गए और बिल नंबर दे दिए SAL001। जिस पार्टी को हम बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम क्या है, मान लेते हैं मोहन। जिसे सामान बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, सन्ड्री डेटर्स। खरीदते हैं क्रेडिटर से और बेचते हैं डेटर्स को। ये कहाँ का है, मान लेते हैं एड्रेस में हम मऊ फिल कर दिए और इसे एक्सेप्ट कर दिए। बाकी यहाँ पे हम सारा डिटेल एज इट इज ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे सेल्स है तो हम एक लेजर क्या बना लेंगे, सेल्स। सेल्स को अंडर कहाँ रखा जाता है, सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट में से रख लेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल 95 पीसेस जींस है वो हम मोहन ट्रेडर्स को बेच दे रहे हैं, मोहन को हम बेच दे रहे हैं। तो चलिए जैसे हम स्पेस बटन प्रेस किए तो हमारे पास टोटल जींस कितने दिखने को मिल रहे हैं, 95 पीसेस। हम 95 पीसेस पूरा ले लिए। मान लेते हैं मोहन हमसे 95 पीसेस पूरा जींस खरीद ले रहा है, हम उसे पूरा 95 पीसेस जींस बेच दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी में 95 पीसेस ले लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जींस 500 के रेट से खरीदा था तो प्रॉफिट रख करके ही बेचेंगे। मान लेते हैं कि उसको हम 550 के रेट से बेच दे रहे हैं। तो इस तरह हमारे टोटल कितने के बिल बन गए, 52,250। अब अगर हम जाकर के स्टॉक चेक करेंगे तो बताइए हमारे पास कोई स्टॉक होगा क्या, हम तो सामान बेच दिए ना। अगर बेच दिए हमारे पास 95 पीसेस जींस था और हमने पूरे के पूरे 95 पीसेस जींस को बेच दिए तो हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है। क्लियर। अब जाहिर सी बात है जब हम सामान बेचे हैं
तो अगला से पार्टी से हम पैसा रिसीव करेंगे। मान लेते हैं कि अगला पार्टी हमें पूरा पेमेंट कर दे रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। तो चलिए हम रिसिप्ट कर लेते हैं। किसे बेचे थे हम? मोहन। तो पैसा हम किससे प्राप्त करेंगे? मोहन से। देखने को हमको मिल रहा है कि 52,250 रुपए लेने हैं और हम 52,250 रुपए पूरे प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस तरह हमने सामान बेच करके उसका जो भी पैसा था हमने प्राप्त कर लिया और हमारे पास अभी स्टॉक्स कुछ भी नहीं है। देख लीजिए आप, हमारे पास कुछ भी स्टॉक्स नहीं है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि मोहन हमें 5 पीसेस जींस वापस रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हमारा 5 पीसेस जींस जो है वो सही नहीं है, हम इसे रखना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने 95 पीसेस जो जींस बेचा उसमें से 5 पीसेस वापस से हमारे पास जब रिटर्न आएंगे तो हमारा स्टॉक्स क्या हो जाएगा, वापस से बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सारा का सारा जींस बेच दिया। अब उसमें से 5 पीसेस जींस खराब होने की वजह से हमारे पास वापस से रिटर्न आ रहा है। तो जब कोई सामान बेचने के बाद हमें पुनः प्राप्त होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए हम क्रेडिट नोट के एंट्री को पास करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के हम क्रेडिट नोट के एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से क्रेडिट नोट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए और इसे बिल मोड में रखने के, इनवॉइस मोड में रखने के लिए हम इसे एज इनवॉइस कर देंगे और अब अपने बिल का नंबर दे दें CRDTN001। तो हमने सामान किसे बेचा था? मोहन ट्रेडर्स को। तो वापस सामान प्राप्त भी किससे होगा? मोहन से ही। मोहन को हम सेलेक्ट कर लिए, बाकी डिटेल हम एज इट इज वैसे ही छोड़ दे रहे हैं और सेल्स में सेल्स। जींस हमारे पास कितने रिटर्न आ रहे हैं? 5 पीसेस। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी में 5 डाल दिए। 550 के रेट से बेचे थे और यहाँ पे टोटल हमें 550 का रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अब अगर हम चल करके अपना स्टॉक चेक करें तो देखिए हमारे पास वापिस से 5 पीसेस जींस का स्टॉक आ गया है और हमारा स्टॉक बढ़ गया है। तो इस तरह से हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के एंट्री को टैली में पास करते हैं। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना ना